नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ की कुछ बेसिक जानकारी नंबर सिस्टम से संख्याओं को विभक्त होने के नियम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है 2 से विभक्त होने के नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे संख्या है 9, 7, 5, 3, 2। इनको 2 से विभक्त करने पर 9 को हम विभक्त करेंगे सबसे पहले 2 से, तो 2 चौक 8, 1 हासिल बचेगा, यहाँ 17 हो जाएगा। फिर 17 को हम 2 से विभक्त करेंगे, फिर 2 8 16, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ 15 हो जाएगा। फिर 15 को हम 2 से विभक्त करेंगे तो यहाँ 2 7 14, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ 13 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से विभक्त करेंगे, 2 6 12, फिर 1 बचेगा हासिल, फिर यहाँ 12 हो जाएगा। फिर 2 से विभक्त करेंगे, 2 6 12, यानी यह संख्या पूरी जो है 2 से विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार यह भी 2 से विभक्त हो जाएगी। फिर है अगला 3 से विभक्त होने का नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे ये संख्या है 7, 5, 6, 8, 4। इनके अंकों का योग इस प्रकार है 7 + 5 + 6 + 8 + 4। इनके संख्याओं का कुल योग जो है 30 है, जो कि 3 से विभक्त है। अतः यह संख्या पूरी संख्या जो है 3 से विभक्त होगी। इसी प्रकार 4 से विभक्त होने का नियम। दी गई संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जब दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त होगी। जैसे संख्याएं ये दी हैं, इनके इकाई और दहाई अंकों का योग जो है ये 32 है, जो कि 4 से विभक्त है। अतः दी गई संख्या ये पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। अगला पॉइंट है 5 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या के अंत में 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। जैसे ये 2 संख्या हमने ली हैं, इनमें इकाई का अंक 5 है और इसमें इकाई का अंक 0 है। अतः ये दोनों संख्याएं 5 से विभक्त होंगी। इसी प्रकार 6 से विभक्त होने का नियम। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे 12 6 से विभक्त है, जैसे यह 2 और 3 दोनों से विभक्त है, इसलिए यह 6 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 36 जो है ये भी 2 और 3 से विभक्त है, इसीलिए यह 6 से विभक्त होगी। जो 44 है यह 2 से तो विभक्त है, लेकिन 3 से विभक्त नहीं है, अतः यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार 7 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई अंक के दुगुना और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो जाता है वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे इसमें कहा गया है कि जो संख्या है इसके इकाई का जो अंक है उसका 2 गुना जो शेष बची संख्या है उसको उससे माइनस करने पर जो संख्या बचती है वो 7 से विभाजित होगी, तो वह पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। जैसे इसमें इकाई का अंक 337 में इकाई का अंक 1 है, इसका हम 2 गुना इसमें से माइनस करेंगे तो शेष संख्या से, तो शेष संख्या बचती है हमारी 37, जो कि 2 से घटाने पर ये 35 बचती है। अतः यह 35 जो है 7 से विभक्त है। अतः यह पूरी 371 जो संख्या है यह पूरी 7 से विभक्त होगी। इस प्रकार 812 एक उदाहरण हमने लिया, दूसरी संख्या। इसमें इकाई का अंक 2 है, 2 से हम शेष जो संख्या बचती है 81 बचती है, इसमें से इकाई का अंक से हम 2 गुना माइनस करते हैं, तो इकाई का अंक 2 है, इसका 2 गुना यानी 4 हो जाएगा। तो 81 से हम 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर 77 बचेगा, जो कि 7 से विभाजित है। अतः यह पूरी संख्या 312 7 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 8 से विभक्त का नियम। कोई संख्या 8 से तभी विभक्त होगी जब इकाई के अंक पर 0 हो या इकाई दहाई व सैकड़ा अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे ये संख्या हमारी दी है, इसमें या तो लास्ट में हमारा इकाई के अंक पर 0 होता तो यह 8 से विभक्त होती, या इसमें कहा गया इकाई दहाई व सैकड़ा ये जो संख्या है पूरी 8 से विभक्त हो तो यह पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। तो इसको हम देखते हैं 8 से विभक्त करके।
8 पंच 40, एक बचता है हासिल, यहाँ पर 16 हो जाएगा। फिर 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 अठी 16, यानी ये पूरी संख्या जो है इतनी इकाई दहाई सैकड़ा ये 8 से विभक्त, अतः पूरी संख्या जो है 8 से विभक्त होगी। इसी प्रकार 11 से विभक्त होने का नियम, कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे संख्या ये दी हुई है, इसमें सम और विषम स्थानों का अंतर, सम स्थानों का अंतर जो है इसमें 9, 4, 1, 8 ये सम स्थानों का योग है। इसका अंतर विषम स्थानों का विषम है 1, 5, 6, 0। इनके जो अंतर है इनको हम जोड़ लेंगे तो सम स्थानों का अंतर जो है 22 होता है और विषम स्थानों का अंतर जो है 12 होता है। इसको हम माइनस करेंगे जो कि 10 बचता है। जो 10 बचता है तो यह संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। यहाँ पर 0 बचता या 11 बचता तो यह संख्या 11 से विभक्त हो जाती। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखेंगे, सम और विषम स्थानों का योग का अंतर लेंगे तो इसमें सम जो है सम, इसमें विषम और सम जो है ये संख्या लेंगे, इसका अंतर जो है 21 - 21 होगा। हम इस पार लेंगे तो ये 0 बचेगा जो कि 11 से विभक्त होगा। इस प्रकार 13 से विभाजिता का नियम, दी गई संख्या में इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का 4 गुना जोड़ने पर वह संख्या 13 से विभाजित होगी। जैसे 7 का नियम था, उसमें माइनस करना होता था 2 गुना, और इसमें इकाई के अंक में 4 गुना जोड़ना होगा। जैसे ये संख्या दी हुई है, इसमें 6 जो इकाई का अंक है इसको हम इसका 4 गुना, जैसे ये संख्या है इसमें हम इकाई के अंक का 4 गुना जोड़ देंगे। जैसे अब 392 में ये 4 गुना इसका 24 यानी 416 हो जाएगा हम जोड़ेंगे तो। फिर इसी प्रकार ये संख्या बड़ी है तो फिर से यही नियम लगाएंगे। फिर 416 में हम इकाई के अंक का 4 गुना यानी 6 का 4 गुना 24 हो जाएगा। ये 41 में 24 जोड़ेंगे जो कि 65 हो जाएगा, जो कि 13 से पूर्णतः विभक्त है। अतः यह पूरी जो संख्या थी 39, 26 ये पूरी संख्या 13 से विभक्त होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो।